हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, तैयारी कर रहे होंगे। मैं फिर से ब्रेन फ्यूल में लेकर आ गया एक नया वीडियो क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इस पे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक एपी सीरीज है जिसका थर्ड टर्म 16 है और सेवन टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, मोर है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो जो गिवन है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको राइट करते हैं। आपका क्या गिवन दैट है? यहाँ गिवन दैट है, ध्यान से देखिए, आपका गिवन दैट है A3 इक्वल्स टू 16, इट मीन्स n इक्वल्स टू 3, ठीक है। दूसरा सेवन टर्म यानी A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12, A5 वहां ए फिफ्थ लिखा है ना, तो 5 प्लस 12 यानी फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर देंगे तो सेवन टर्म के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ हम रखते हैं ए की वैल्यू। यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम लिखेंगे A3 इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1, तो n के प्लेस पे हम रख देंगे यहाँ 3 और इंटू d। A3 की वैल्यू है 16, A प्लस ये हो गया 2d। यहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट आपको a इक्वल्स टू मिलेगा 16 माइनस 2d, इट इज द इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू मिल गया। अब इसको भी टर्म के फार्मूले से ब्रेक करेंगे, राइट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस इन ब्रैकेट 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका a प्लस इन ब्रैकेट 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, ठीक है। ये a से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 6d इक्वल्स टू यहाँ हो गया आपका 4d प्लस 12, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में इस साइड में आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, ये कितना आ गया 2d इक्वल्स टू 12, इससे ये कैंसिल हो गया। 6 मिलेगा क्या, d इक्वल्स टू d की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब ये d की वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 माइनस 2 इंटू 6, 6 2 12, 16 में से 12 जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 a की वैल्यू अगर 4 मिल गया तो हम लोग टर्म फाइंड करते हैं क्या, a प्लस, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, देयरफॉर द AP क्या हो जाएगा a प्लस d a प्लस 2d। तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा a की वैल्यू 4 है और यहाँ a की वैल्यू 4 और d ये हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 16 डैश डैश डैश, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, नोट इट डाउन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, गिवन है, करा है कि फाइंड द 20 टर्म्स, 20 टर्म्स फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 3, 8, 13 एंड 253। ये AP सीरीज गिवन है, इसमें से 20 नंबर का टर्म, 20 टर्म क्या होगा, वो नंबर क्या होगा जो 20 नंबर के प्लेस पे होगा। तो AP सीरीज आपको मिला है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म L की वैल्यू 53। तो जो गिवन है पहले उसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। आपको गिवन है क्या, यहाँ गिवन दैट APS आपको क्या गिवन है, 3, 8, 13 डैश 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 253। यहां से हम a इक्वल्स टू, हम यहाँ राइट करेंगे हियर a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू, d की वैल्यू क्या होगा, तो 8 माइनस 3, लास्ट नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो d मिलता है, तो यहाँ पे आपको d मिलेगा 5, d की वैल्यू 5 हो गया। l इक्वल्स टू, यहाँ हम लिख दे रहे हैं एंड l इक्वल्स टू क्या है 250। एक फार्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू होता है L माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20 लास्ट से,
तो लास्ट टर्म यहाँ पे है 253 माइनस इन ब्रैकेट ये हो गया 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ जाएगा 253 माइनस 95। तो यहाँ 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 14 में से 9 गया 5, 158। क्लास से जो मिलेगा आपका 20 टर्म वो क्या होगा 158 होगा। समझ में आ गया, नोटेड डाउन।